आपको लगता है पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होगा? सर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होगा, जिस दिन पेपर लीक नहीं होगा उस दिन प्रोटेस्ट होगा। जब तक किसी को कुछ हासिल नहीं होता ना, कोई कुछ करता नहीं है। सबसे पहले अवेयरनेस जो है वो उनके अपने घर से शुरू होगी। बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल एक, हाँ भाई है पाकिस्तान वाले शामिल हैं एजुकेशन को सपोर्ट करने में। पाकिस्तान में इससे बड़े बड़े मसले हैं एजुकेशन के, ये तो कुछ भी नहीं है। जमात इस्लामी भी काम कर रही है, पीजेपी भी काम कर रही है, मुर्तज़ा नवाब साहब भी काम कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम पे कौन काम कर रहा है? जो बच्चा इस वक्त आपका जो फॉर्म भर रहा है ना किसी भी एजुकेशन प्रोग्राम का, वो पढ़ा लिखा है। मैं दूसरे के घर जाके बोल रहा हूँ कि आप कचरा बाहर फेंको, मुझे साफ करना है। हाँ ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। जिस दिन आप खुद को बदलने को तैयार होगा, आपको देखिएगा अमल बदलना शुरू हो जाएगा। हज़रत अली का भी कॉल है कि आपके पास अगर कोई अच्छाई है ना तो वो आप दूसरों में बांटें, वो बांटने से बटेगी, कम नहीं होती। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, एज यूजुअल वेलकम टू पॉडकास्ट बाय ज़ीसा। आज मैं ये नहीं बोलूँगा आज की पॉडकास्ट डिफरेंट है, क्योंकि आज की पॉडकास्ट है ही वही जो पैटर्न मैं स्टार्ट से फॉलो करता आ रहा हूँ। यानी कि आज की पॉडकास्ट है अवेयरनेस के ऊपर, आज की पॉडकास्ट है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। आज हम बात करने लगे हैं अपनी एजुकेशन सपोर्ट, हॉस्पिटलाइजेशन सपोर्ट, अवेयरनेस सपोर्ट के ऊपर। मेरे साथ मौजूद है खिदमत पाकिस्तान, ख़ुद भी कह सकते हैं आप इनको, और इनकी एनजीओ का भी नाम है खिदमत पाकिस्तान। सोहेब अली शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोहेब भाई कैसी तबीयत है? आने में मसले वसाइल तो पेश नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। सोहेब भाई थोड़ा सा अपनी पर्सनल मसरूफियत के बारे में बताएंगे? पर्सनल हॉबी क्या है मसरूफियत आपकी? ये है कि मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, माशाल्लाह। और मैं ख़ुद भी छोटे मोटे बिज़नेस है मेरे, एक दो मल्टीपल किस्म के, और उसी में से बस जो टाइम निकलता है तो वो टाइम सोशल वर्क के ऊपर पब्लिक के लिए सर्व कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कर सकें। इस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया है तो कोशिश कर रहे हैं हम भी कुछ रिटर्न बैक कर सोहेब भाई सकें। बुरा ना माने तो एक बात पूछो। पूछिए। कोई कहते हैं आज के दौर में, मैं नहीं कह रहा आपको, जब तक किसी को कुछ हासिल नहीं होता ना, कोई कुछ करता नहीं है। आपको क्या हासिल होता है खिदमत पाकिस्तान करके? हमें हासिल तो बहुत कुछ हो चुका है ऑलरेडी। आप एक खुली फ़ज़ा के अंदर सांस ले रहे हैं, खुली ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। प्लस आप अगर और कंट्रीज़ से अपने आप को आप कंपेयर करेंगे तो एक से मैं चालान सिस्टम ही देख लें आप, तो वो अभी आपके पास आया। इससे पहले सालों तक तो आप ऐसे ही चलते फिर रहे थे, क्योंकि मैं मल्टीपल कंट्रीज़ विज़िट करता रहता हूँ। तो आप बहुत अच्छी खुली फ़ज़ा में सांस ले रहे हो, खुली फ़ज़ा हर तरीके से। हर तरीके से हर वो तरीके से। बड़े बड़े बंद अल्फाजों में बहुत कुछ कह दिया जी, है जी, आपने। जी। तो यही सोहेब भाई काफ़ी बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल एक, इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट। ठीक है, मैं ना कोई उनको टारगेट करने जा रहा हूँ और ना कोई उनके लिए कुछ ऐसा कि पाकिस्तान वाले शामिल नहीं है उसमें। हाँ भाई है पाकिस्तान वाले शामिल हैं एजुकेशन को सपोर्ट करने में। मेरा कहना ये था कि सोहेब भाई आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए, क्योंकि देखिए जो मसले वहाँ पे है ना, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे लोग सोचते भी नहीं है प्रोटेस्ट करने का। ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में वो मसले हैं नहीं है? पहले तो इस बात को नहीं, पाकिस्तान में इससे बड़े-बड़े मसले हैं एजुकेशन के, ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में इससे बड़े-बड़े मसले, पाकिस्तान में पूरे कल्चर चल रहा है। व्हाट आर द अवेयरनेस अबाउट दिस? सर अवेयरनेस के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले अवेयरनेस तो खुद अपने आप से है कि लोग सबसे पहले अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इन चीज़ों पे अवेयर करें कि भाई 9 मैट्रिक के अगर आपने एग्ज़ाम्स देने हैं तो आप चीटिंग का सिनेरियो जो है वो अपने दिमागों से निकाल दें, क्योंकि वही आपकी बेसिक्स हैं। आप जब बेसिक ही एक बच्चा 9 मैट्रिक से स्टार्ट लेता है और जब उसकी सोच ही ये जाती है कि 9 मैट्रिक में मुझे चीटिंग का असर मिल जाएगा, तो फिर उसकी ग्रोथ कहाँ जा रही है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सोहेब भाई ये मसले मसाइल पाकिस्तान में भी हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज से कोई 10 साल 12 साल पहले मैंने मैट्रिक किया, थोड़ा और पीछे कर लें, 12 साल पहले मैंने मैट्रिक किया। तो हम मतलब इतने पुराने हम भी नहीं हैं, और ये मसले मसाइल उससे पहले शुरू हो चुके थे। ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अवेयरनेस हो सकती है बच्चों को देने के लिए इस टाइम पे? सर सबसे पहली अवेयरनेस उनके अपने घर से होगी। गवर्नमेंट के कुछ करने से नहीं होगी, एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कुछ करने से नहीं होगी। सबसे पहली जो दर्जगह है ना, वो कहते हैं आपका अपना घर है। बिल्कुल है। सबसे पहली अवेयरनेस जो है वो उनके अपने घर से शुरू होगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर कि जिसमें अवेयरनेस को स्टार्टिंग घर से ही करनी पड़ेगी। जैसे आप एक मेजॉरिटी आप एक कल्चर देखेंगे जो बाइक कल्चर है, वो सलेंसर निकाला, लेट गया उस पे, और शिपाटर बॉयज़ जो हैं, कहते तो अब अगर उनको आप लें तो कोई इंस्टीट्यूट तो शिपाटर बॉयज़ को नहीं सिखा रहा ना कि शिपाटर बनना। लेकिन पता है मसला क्या है, बच्चा ये घर से भी तो नहीं सीख रहा। सर घर से सीख नहीं रहा, लेकिन देखें घर वालों की, वो कहते हैं ना, एविल आई तो होती है ना, आपको हरकतों सकनात का पता तो लग रहा होता है। बाइक वापसी तो घर ही आ रही है ना, जिस कंडीशन में आ रही है। तो ये सब चीज़ें नोट आपको करनी पड़ती है जब उनको ये पता है कि उसी के वालिद साहब जो हैं वो जो बाइक चलाते थे उसमें प्रॉपर कैरियर, प्रॉपर शीशे, प्रॉपर चीज़ होती थी, सारे प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। हाँ, बच्चा जो लेकर आ रहा है वो 70 वो शिपाटर वाली बाइक लेकर आ रहा है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना सर। सबसे बड़ा कसूर ये है कि हमारी जो आवाम है ना, वो खुद को बदलने को तैयार नहीं है। पॉइंट यही है।
जिस दिन आप खुद को बदलने को तैयार होगा, आपका देखिएगा अमल बदलना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि स्कूलों में 9 मैट्रिक मतलब बेस लाइन होती है हमारी, 9 मैट्रिक बेसिक होती है, बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल बेसिक है। 9 मैट्रिक जहाँ पे या स्कूलों में क्या इन सेशंस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए? बिल्कुल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। हमारे स्कूल भी जो हैं, वो आप समझें कि सिर्फ़ जो है वो किताबी कीड़ा बना रहे हैं। बिल्कुल बच्चों को ऐसे ही। सिर्फ़ आप किताबें रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं। अच्छा मज़े की बात, जो किताबें आप रट रहे हैं ना, उन किताबों में भी वो नॉलेज नहीं है कि जो आपके काम आ सके। मतलब अगर आप मैट्रिक के किसी बच्चे से ये पूछ लें कि कराची को भी लगता है, कराची के अंदर हम रह रहे हैं, आप किसी बच्चे से अगर ये पूछ लें कि भाई कराची जो है वो कितने टाउन्स में बँटा हुआ है, कितनी यूसीज़ में बँटा हुआ है और कौन कराची का मेयर रह चुका है, क्या छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये उनको ये भी नहीं पता होगा। नहीं है नॉलेज। तो ये किसका राइट है? हमारे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का राइट है कि आप चेंज करें, बल्कि मेरा ख़्याल है 5 साल पहले तक फ्लॉपी पढ़ाई जा रही थी। तो फ्लॉपी डिस्क भी किसी पढ़ाई। ने एक इनिशिएटिव लिया, एक हमारे कंटेंट क्रिएटर ही हैं, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और वो फ्लॉपी हटवा दी। तो ऐसे तो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट चल रहा है। नहीं, अभी तो मैंने ना एक अभी स्कूल के बारे में सुन रहा था, उन्होंने डिजिटल स्कूल ओपन किया है। मॉन्टेसरी के बच्चों को टैबलेट के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और केजी 1 केजी 2 के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टैबलेट के ऊपर। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी ये क्या देखें, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, बच्चा या जो लिखने से गवर्नमेंट भी है, किया, बच्चा लिखने से भी किया। लिखने से भी किया। अब इसमें ये है कि आप हर चीज़ के लिए ना देखें, गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते। गवर्नमेंट अगर इनिशिएट नहीं कर रही ना, आप इनिशिएट करें, हम इनिशिएट करें। ऐसे बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो सोशल काम कर रहे हैं ना। उसमें सबसे बड़ा सोशल काम तो अवेयरनेस है। आपको पता है ये सदका बिल्कुल। जारी है कि किसी को आप अच्छी चीज़ सिखा दें, अच्छी चीज़ बिल्कुल। बता दें, और अगर वो सही राह पे चल पड़ा, तो इससे बड़ा सदका जारी कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन अफ़सोस कि इस पे कोई नहीं सोचता। हमारे यहाँ वही वाली मिसाल है कि पानी और खाना तो खिला देंगे गरीब को, लेकिन उसको कमाना नहीं सिखाएँगे, उसको हुनर नहीं सिखाएँगे। तो ये जो गरीब भी जो पैदा किए हैं ना, वो हमने खुद पैदा किए हैं, इनको भीख दे के। बिल्कुल ऐसे ही। खुद हमारे हाथ बुला के बुला पैदा किए हुए। जी, जी, खुद बुला-बुला के, खुद अपने हाथ से हमने पैदा किए हुए हैं। हम हुनर नहीं सिखाना चाहते। अच्छा हुनर ना भी सिखाएँ, हम अवेयर भी नहीं करना चाहते। देखें हज़रत अली का भी कौल है कि आपके पास अगर कोई अच्छाई है ना, तो वो आप दूसरों में बाँटें, वो बिल्कुल। बाँटने से बटेगी, कम नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। अगर जो चीज़ मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, अगर तो मैं भी यहाँ से उठता हूँ और बस मैं चले जाता हूँ, इसी को अंदर लेके बैठा रहता हूँ और 10 लोगों को आगे नहीं बताता, तो फिर मेरा भी यहाँ बैठना बेकार है। कि मतलब जो मेरे थॉट्स हैं, मैं अपने अंदर ही रख रहा हूँ। तो हमें चाहिए इन चीज़ों को अवेयर करते रहें लोगों को, जिस लेवल पे कर सकते हैं। मैं जिस लेवल पे कर सकता हूँ, उस लेवल पे अपने रोल हाँ, अदा जितनी करूँ। नॉलेज आपने आपके पास जितनी नॉलेज है आप उस चीज़ को तो कम हाँ, से और कम जिस आगे। लेवल पे मैं कर सकता हूँ, अगर मेरी रीच स्कूल्स तक है, मेरे अपने अगर स्कूल तक है मेरी रीच, मैं अपने स्कूल में जाके कर दूँ, बाकी स्कूल तक नहीं है मेरी रीच। इसी तरीके से हर बंदा अपने स्कूल तो जा ही सकता है, जहाँ से आप पास आउट हुए हैं, एज़ अ अलुमनाई आप जा सकते हैं स्कूल, कॉलेज, बिल्कुल यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो आप अपने लेवल तक तो जाएँ ना, अपने लेवल तक इनिशिएट करें, इंशाल्लाह एक दिन आएगा चेंज। इनिशिएट तो करना स्टार्ट करें। हमने अभी एक शुरू किया है, आपको याद होगा कि पहले 10 साल पहले पुरानी चीज़ को दोबारा स्टार्ट किया है। स्कूलों में सेशंस होते थे इस तरह के, बिल्कुल। तो हमने तो अपनी तरफ से स्टेप लिया है कि हम डिफरेंट स्कूलों में भी स्टेप इन कर रहे हैं और इनिशिएट कर रहे हैं। मतलब हम सेशंस ले रहे हैं कि बच्चों को आगे एमडी कैट में कहाँ जाना चाहिए, ई कैट के लिए कहाँ जाना चाहिए, या फील्ड्स क्या है और सिलेक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें एक अलग पैटर्न। सोहेब भाई, आप भी एक एनजीओ नहीं सोशल वर्क है नहीं, खिदमत पाकिस्तान कर रहे हैं। ये सिर्फ खिदमत है, सही ये है, ना हाँ, एनजीओ हाँ, है हाँ, हाँ, ना कुछ, ये सिर्फ तो खिदमत है, ये सिर्फ आप खिदमत खिदमत है। कर रहे हैं, तो जी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे बहुत हैं, सारे नाम है, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम है। मैं नाम ले लेता हूँ, मसला वो नहीं है। जमात इस्लामी भी काम कर रही है, सब पीजेपी कर भी रहे हैं, काम कर रही है, सब कर रहे हैं। मुर्तज़ा नवाब साहब भी काम कर रहा है, और एनजीओज बहुत सारी सैलानी है हमारे बिल्कुल। पास। चीपा साहब भी बड़े मतलब काम कर रहे हैं। तो काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपने अपने पैमाने पे। एजुकेशन सिस्टम पे कौन काम कर रहा है? अच्छा एजुकेशन खाना सिस्टम तो सब पे, खिला रहे हैं। हाँ, एजुकेशन सिस्टम पे ये जो 2-3 के आपने नाम ही लिए, इन्होंने काम किया है। जैसे जमात इस्लामी ने किया, एक इनका प्रोग्राम है बनो काबिल, वो स्टार्ट किया। इसी तरीके से सैलानी ने भी कुछ किया। लेकिन फिर एक सवाल ये आता है कि जो आपका मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, उससे हट के आपको ये प्रोग्राम्स कराने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? कितने मुल्कों में ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एजुकेशन प्रोग्राम्स करा रही हैं? इस पे थोड़ा-सा इनको भी सोचना चाहिए कि जो शहर की और मुल्क की बाकी चीज़ें छोड़ के एजुकेशन पे लग गए। भाई आपका काम नहीं है बिल्कुल एजुकेशन के ऐसे। ऊपर, आपका जो काम है आप वो करें, और जितना पैसा आप इस पे खर्च करें, इतना फंड इस पे खर्च करें ना, वो फंड लगाएँ और जाके असेंबली में जो आपको सीट मिली हुई है ना, उस असेंबली में बैठ बिल्कुल के ऐसे एजुकेशन जो मिनिस्टर है के ऊपर बात कर। और जो इदारे इससे अटैच हुए में, आप उनसे ये सवाल करें। ये काम मुझे समझ में नहीं आता कि सैलानी ने भी किया, सैलानी का काम नहीं है। मैं अगर स्कूल को, मेरे पास अगर कोई फंड आ रहा है और मैं उससे स्कूल खोल के बैठ जाऊँगा, मेरा काम नहीं है। पहले जो चीज़ें चल रही हैं मैं उनको तो सेटल करूँ ना। मतलब आप इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि मेरे घर के दरवाज़े पे कचरा पड़ा हुआ है, मैं उसको साफ़ नहीं कर रहा, और मैं इलाके की जो कचरा कुंडी है मैं उसके लिए झगड़ रहा हूँ।
नहीं आप मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट एग्जाम्पल में करता हूँ। मैं दूसरे के घर जाके बोल रहा हूँ कि आप कचरा बाहर फेंको, मुझे साफ करना है। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा थोड़ा तो सा ये और ये चीज़ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी हो रही है कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एजुकेशन प्रोग्राम्स करा रही है। कहाँ से लॉजिक आप समझ लेके ही जा नहीं रहे हैं, आता। कैसे आप जा रहे हैं? अच्छा, एक वहाँ अभी फिर दोबारा वहीं चले जाते हैं कि इंडिया पे ले लें, वो एक पॉलिटिकल पार्टी रातों रात बनती है और वो प्रोटेस्ट कर रही है पेपर लीक होने पे, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेशनल प्रोग्राम्स बना रही हैं। इट मीन्स कि जो प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो प्रोग्राम चला रहा है जिसमें बर्बादी हुई हुई है, मतलब आप उसको खैर मकदम करते उसको हो। सही करने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं तो सही आप नहीं है। उसका, अगर आप एजुकेशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो आप उसका खैर मकदम कर रहे हैं फिर। इट बिल्कुल मीन्स कि ऐसा आप है। उसका साथ दे रहे हैं क्योंकि वो मतलब तो आपका चलता भी है। कहीं ना कहीं हाथ है उसको खराब करना है। अरे वल्ला आलम हाथ है या नहीं है, लेकिन इस तरह तो आप उसको भी प्रमोट कर रहे हैं ना कि यार तुम भी अपना चलाते रहो, हमने अपना अलग ही चला लिया है। हाँ, अच्छा, प्लस 1.5 इंच फिर की मस्जिद। 1.5 2 इंच। अच्छा, प्लस आप जो अकोमोडेट कर पाएंगे, अब आप फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं है ना, आप जो बिल्कुल अकोमोडेट कर पाएंगे 2,000 बच्चा, 3,000 बच्चा, 5,000 बच्चा, बिल्कुल ऐसा। भाई पूरे सिंध में जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर बच्चा पढ़ रहा है जिसकी तादाद 10 लाख से ऊपर है, वो कहाँ जा रहा है? बिल्कुल उसको कौन देख रहा है? अच्छा, और प्लस आपके भी जो प्रोग्राम्स हैं, इनके जो प्रोग्राम्स हैं, वो सारे वेल एजुकेटेड बच्चों के लिए ही हैं। मैट्रिक का बच्चा जो जाके, इनका मेरा पढ़ा लिखा पॉइंट बच्चा जो इनका फॉर्म भरेगा, उनके लिए है, उनके लिए नहीं है जो जिनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। असल तो आपको वर्किंग उन पे करनी है। बिल्कुल ऐसे है। मेरी नज़र में जो बच्चा इस वक्त आपका जो फॉर्म भर रहा है ना किसी भी एजुकेशन प्रोग्राम का, वो पढ़ा लिखा है, बिल्कुल ऐसे है। जिसको फॉर्म भरना आ वो गया। खुद आगे अपडेट कर सकता है हाँ, चीजों को। आजकल आपका सोशल मीडिया हो गया, आपकी एआई हो गई, ये सब बहुत तेज है। असल जो ज़रूरत है भाई, वो बेसिक से ज़रूरत है। जो गरीब का बच्चा, जिसको जो बेचारा तंदूर पे काम कर रहा है, फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहा है, लेबर के तौर पे काम कर रहा है, असल तो ज़रूरत उनको है। आपके एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्यों चल रहे हैं, समझ समझ से बाहर है। इंडिया का लिटरेसी रेट कितना हाई है आपको पता? सर बस अफसोस ही कर सकते हैं इन बातों के ऊपर हम। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमारे सोशल वर्किंग या सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, वो बना ही उसको रही हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है। ऐसा ही है। उन्हीं बच्चों को तैयार, मतलब एक मैंने अभी अपने फैमिलीज़ में वो फ्री आईटी, वो सॉरी मतलब फ्री आईटी या ऐसे कह लेंगे फ्री एजुकेशन या फ्री कोर्सेस या उसके लिए अप्लाई करवाया था। तो वो 2 पेज का फॉर्म था, वो फिल करना है। वो मुझे, मैं मास्टर्स ग्रेजुएट आपके सामने बैठा हुआ हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वो मैं फिल करते हुए 4 दफ़ा सोच रहा था कि इसको कहाँ से कैसे करके करना है। जो बच्चा उस फॉर्म को फिल कर सकता है, आई डोंट थिंक सो कि उसको फ्री में पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कम से कम इतना तो अर्न कर सकता है कि वो अपना कोर्स कर सकता अच्छा, है। यहाँ एक इशू ये भी है ना कि आप सोशल वर्क्स ले लें, लाइक एनजीओज की एग्जांपल ले लें, एनजीओज भी ले लें, पॉलिटिकल पार्टीज भी ले लें, यहाँ कोई भी यूनिटी के साथ काम करने के लिए किसी एक टॉपिक पे तैयार नहीं है। अभी अगर आप सिर्फ एनजीओज को ही बोल देना यार सब खड़े हो जाओ, जरा एक टॉपिक पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर हल निकाल सब लेते मिलके काम कर हैं, लेते सब मिलके काम कर लेते हैं, हर बंदे का अपना मफाद हो जाएगा अगर आप ऐसा कोई इनिशिएट हैं, करेंगे। आई नहीं होगी ना। हाँ, अब इसी तरीके से आप देखें कि पीपल्स पार्टी का एक प्रोग्राम है बीबीएस वाईटीपी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं खुद उस प्रोग्राम के काफ़ी सामने करीब से देखा है, चलाया भी है कुछ इदारों के अंदर, बहुत अच्छा चलता है, बच्चों को स्टिफेंड तक मिलता है। पीपल्स पार्टी का गलत प्रोग्राम हो गया ये। इसी तरह ये जमात का हो गया बनो काबिल, सलानी का एक और हो गया, एमक्यूएम का भी शायद कुछ होगा। अच्छा, सब अपने अपने अलग अलग लेके चल रहे हैं भाई। सब जितना ये पैसा इस पर खर्च कर रहे हो, इसको एक जगह लगा के जो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं उस पर सीधा कर दो। गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल वो है कि सर प्लस आपने एक अभी इनिशिएट और कर दिया ना बड़ा अच्छा, आपको पता है या नहीं, इससे आप अवेयर हैं कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्हें एनजीओज जो हैं वो एक अच्छे सा प्रपोजल दें और एनजीओज को टेक ओवर कर लें। अब हम बस इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि किस दिन ये, अफसोस कर सकते हैं। हाँ इस चीज़ का वेट हो रहा है, अब किस दिन ये अनाउंसमेंट हो जाए कि नादरा टेक ओवर कर लें, अच्छा प्रपोजल दें, नादरा टेक ओवर हो जाए। फिर पाकिस्तान में झंडा बदलता हुआ नजर आ रहा होगा। हाँ, तो सब चीज़ों के ऊपर जो है ना सोचने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आपसे चल रही हैं वो आप सीधी कर नहीं पा रहे और नए आप महाज खड़े किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू ये हमारी पब्लिक सवाल नहीं करती, वो उसके अंदर चले जा रहे हैं, उसमें बहे जा रहे हैं। अभी बनो काबिल में माशाल्लाह इतने हज़ारों स्टूडेंट्स, हजारों बच्चे हज़ार, अच्छा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं ये नहीं कह रहा बुरा है भाई, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे भी सदका जारी है, बच्चे आगे बढ़ेंगे कुछ करेंगे। लेकिन भाई जो पीछे चल रहा है सिस्टम वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? ये फिर फेवरेटिज्म नहीं होगी एक तरीके से कि 2 लाख बच्चे ने एप्लीकेशन भरी, 2000 बच्चा चल पड़ा, बाकी जो है वो बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल ऐसा। भाई मतलब आपने वो पढ़े लिखे बच्चे को और पढ़ा लिखा बना और पढ़ा दिया। लिखा बना। वो पढ़ा लिखा पाकिस्तान, जो पढ़ा लिखा पंजाब जो है गवर्नमेंट में चलता था, तो उसी को आपने चला दिया। अच्छा, और इसी को कंपेयर करते हुए खासतौर पे एजुकेशन में आप बाकी चीज़ों में पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, एजुकेशन में पाकिस्तान को ब्लेम अगर आप करेंगे तो मैं शायद एक्सेप्ट ना करूँ, क्योंकि एजुकेशन जो बर्बाद है वो सिर्फ सिंध में है। बिल्कुल ऐसे। आप पंजाब जाएँ, पंजाब का बच्चा देखें,
जितनी अवेयरनेस उनको है, ख़ास तौर पे उनकी जो ज्योग्राफी है उससे जितनी अवेयरनेस है उनको, बाकी जो उनके बोर्ड सिस्टम्स हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, भाई बहुत अच्छे हैं वो हमसे। तो एक ही मुल्क के अंदर ये दो राही किस लिए चल रही है? टू फैक्टर्स में आप क्यों जीबी डिवाइड का कर रहे हैं? अभी आप गूगल करें, जीबी का लिटरेसी रेट आपको पता है कितना है? कितना है? 97%। माशाल्लाह। दिलगित देखें आप, बिल्तिस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और जीबी का मेरा ख्याल है एरिया हमारे जौहर जितना है। हाँ, 97% लिटरेसी रेट है, पाकिस्तान का हिस्सा, और वही बच्चे पढ़ रहे। वही अच्छे पड़ रहा है। और इस टाइम सिंध का निकाल लें। सर सिंध का मेरा ख्याल है कोई 15 to 20% होगा। नहीं, लास्ट मैंने जो फाइंड आउट किया था वो 37 to 38% शुक्र है ये भी है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होता जा रहा है। तो अब मैं यही तो शॉकिंग हूँ कि मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, मतलब मुल्क का एक टाइम पे कैपिटल था, अब कराची सबसे बड़ा शहर है। ऐसा ही है। वही कहते हैं कि कराची बाप है, सबको पाल रहा है, कराची का कोई नहीं है। जैसे कराची का कोई नहीं है सबसे, लेकिन मेन जो आपका इशू नहीं है, कराची की यूथ का कोई नहीं है। तो हम तो फिर गवर्नमेंट से, इदारों से, कि आपके तवज्जो से इदारे भी देखेंगे जो असूल वसूल रखते हैं, जो एक्शन ले सकते हैं, कि खुदारा इस चीज़ को देखें। और सबसे पहले जो है ना, जो 9 मैट्रिक का आपका चीटिंग कल्चर है सर, इसको ख़त्म कराएं। आप भी इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, हम भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये हम अपने घर की दीवारें खुद खोखली कर रहे हैं एक तरीके से। हम खुद अपने बच्चों को चीटिंग के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं, और जो बच्चा प्रमोट चीटिंग से होगा तो आगे उसको नौकरी क्या, वो कोई कारोबार भी नहीं, दो का चार भी नहीं कर सकता भाई वो। और इससे इनिशिएट हम लोग को खुद लेना पड़ेगा कि इतना ये रायता फैल चुका है, गवर्नमेंट अकेले भी नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ले, एनजीओ की सपोर्ट ले, सोशल वर्कर्स की सपोर्ट ले, पार्टी लेकिन स्कूल हवाले ना करें, स्कूल हवाले ना करें। हाँ, आप गवर्नमेंट सेंटर्स को ऊपर वो करें कि जो सेंटर हो। और मैं तो कहता हूँ कि आप आने वाला जो साल है, इस साल कर दें सारे बच्चे फेल। जैसे आपने कोविड में वो फीसबिलिल्लाह पास किए ना, जैसे आपने कोविड में 9 मैट्रिक वालों को फीसबिलिल्लाह पास किया। बिल्कुल ऐसे 9 मैट्रिक के यूनिवर्सिटी वाले भी यूनिवर्सिटी सबको फीसबिलिल्लाह आपने पास कर दिया, बच्चे भी खुश हैं, वो आज कहाँ कहाँ बैठे हैं, और जिस तरह बैठे हैं वो खुद झांक के अपने अंदर अफसोस करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक साल सबको फेल कर दें, एक साल फेल कर दें, ताकि इनको अकल आ जाए। क्योंकि ये कौम जो ना डंडे के बिना सुधरती नहीं है। सही। इनको ये पता नहीं है, अपनी खुद बर्बादी कर रहे हैं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ियां मार रहे हैं, खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ये कुछ नहीं है। सिर्फ एक आखिरी सवाल है मेरा कि हमने बड़े छोटे इतिहास के बारे में बात की, उन बच्चों के बारे में जो ऑलरेडी एजुकेटेड नहीं है। मेरा आपसे सवाल कह लें, सजेशन कह लें, या आपका असर रसूख जितना है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उन छोटे इलाकों में, स्कूलों में, क्योंकि वहाँ वसाइल बड़े कम है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं ऑन कैमरा कि उन स्कूलों में अगर वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो मैट्रिक पास आउट है, इंटर पास आउट है, या उस जगह पे बच्चे कम है, तो वहाँ जाके सेशंस करना, या उन एरियाज में स्कूलों का खुलना, तो क्या होना चाहिए? देखिए, इनिशिएट तो इस तरीके से होना चाहिए कि जो गली मोहल्लों में जो स्कूल्स आपके खुले हुए हैं ना, दो तरीके के स्कूल हैं। एक तो प्राइवेटाइज स्कूल हैं, एक आपके सोशल वेलफेयर्स के स्कूल हैं। बिल्कुल। तो सोशल वेलफेयर्स के जो स्कूल हैं वो तो चलें, जिस तरीके से भी चला रहे हैं वो चला रहे हैं, ये अच्छा ही है कि वो चला रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर काम करें। लेकिन जो प्राइवेटाइज स्कूल है ना, जो बाकायदा फीस लेके पढ़ा रहे हैं, उनका तो पूरे एक पहले चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि उसमें जो पढ़ाने वाले हैं ना, उनको आप फ़िल्टर्ड करें कि वो भी खुद पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है। और उसके बाद गवर्नमेंट उनके साथ इनिशिएट करे, क्योंकि 70% स्कूल्स तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के पैनल पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। नर्सरी सही टू बात है, सही 8 बात। तक आपको किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नहीं एक है, नॉर्मल हाँ, आप बिल्कुल एक ऐसे बोर्ड है। से वो ले लें, तो नॉर्मल कोई फ़ाइल बनती है वो भी नहीं सरकार है। की, हाँ, बस आप चला सकते हैं। सबसे बड़ा तो यही फुकदान है। और धड़ाधड़ खुले जा रहे हैं, जिसको कुछ नहीं इंस्पेक्शन मिल रहा होनी उसको चाहिए मिल रहा उसके है। ऊपर। एक इंस्पेक्शन होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिसमें वो एटलीस्ट देख तो सकें कि जिस बच्चे को जो एजुकेशन दी जा रही है उसका मयार क्या है, वो फ़िल्टर्ड है भी या नहीं है, बस एजुकेशन के नाम पे वो एक धब्बा ही मिल रहा है उसको। क्योंकि 8 तक आने के बाद ना वो बच्चा इस काबिल होता ही नहीं है कि वो 9 में एडमिशन ले, और वो वहीं से बैक ऑफ हो जाता है। मेजॉरिटी ऐसा ही है। हाँ, तो 70 to 80% फिर ऐसा ही है। वो हमारी जो मेजर कम्युनिटी है वो फिर मैकेनिक, मजदूर और और प्लस मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि आपका जो बच्चा 8 से पहले बैकआउट कर रहा है और उसके बाद जो मैट्रिक करके निकल रहा है, दोनों एक ही सिनेरियो पे हैं, दोनों एक जगह खड़े हुए हैं। क्योंकि जो 9 मैट्रिक करके निकल रहा है वो चीटिंग करके ही निकल रहा है। वो तो तो एक अलग उसने सिर्फ अपना सिनेरियो 2 है साल ना। बर्बाद किए हैं। और ये जो 8 में करके निकल रहे हैं, ये बेचारे पहले डर के पास आउट हो गए, या वो रजिस्टर्ड स्कूल्स में नहीं थे, या उन्हें कमाने पे लगा दिया गया। तो इसके लिए भाई ज़रूरी है कि प्रॉपर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों। और ये भी हम इसमें सेकंड फेज़ में आते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे। ये हमारी गवर्नमेंट इनिशिएट करे, आप ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाएँ। देखिए, जो चीज़ें हो गई ना उनको आप नहीं रोक सकते बिल्कुल सही बात। कि आप बोलें इस पार्टी ने ख़राब किया, उस पार्टी ने ख़राब किया, इसका दौर था, उसका दौर था। पॉलिटिक्स को तो बीच में लाना ही नहीं जो चाहिए। हो गया वो हो गया।
आप न्यू इनिशिएट्स करें ना, आप किस तरीके से ले सकते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए न्यू इनिशिएट करें। आपके इतने इंटरनेशनल फंडिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इस तरह चल रही हैं, आप उनसे आइडियाज़ ले लें। और आजकल तो आपका एआई का, सोशल मीडिया का दौर बिल्कुल है। ऐसे जैसे अभी आपके कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस Online. गवर्नमेंट ने खुद करवाई हैं। हुई, इनिशिएट हुई। हाँ, खुद हुई हैं। सबसे बड़ी आपके पास मिसाल है, गवर्नमेंट की अपनी यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जितनी क्लासेस हैं वो सारी ऑनलाइन दे रही Online. होती है। इट मीन्स आपके पास एक्सेस है, आपके पास अकलो शोर भी आप कर सकते हैं। तो क्यों ना आप ऑनलाइन एक स्कूल स्टार्ट करें? गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट कर दे, जो भी क्योंकि हाँ, यूट्यूब और इंटरनेट आजकल हर घर के हर एक्सेस घर है, हर घर का एक्सेस है। घर में खाने को नहीं होगा लेकिन इंटरनेट और यूट्यूब चल रहा है, एंड्रॉइड फ़ोन है। हाँ ऐसे ही तो सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव यही है कि आपका मतलब जो बच्चा नहीं जा पा रहा ना स्कूल, ना जाए, कोई इशू नहीं है, वो यूट्यूब पर फ़ोन पे तो देख सकता है ना। गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करे, आप और हम नहीं कर सकते, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फंडिंग चाहिए इसके ज़ाहिर-सी लिए। बात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनिशिएट ले और एक ऑनलाइन स्कूल हो। ऑनलाइन स्कूल हो, उसकी टाइमिंग्स हो, बच्चों को पता हो कि इस टाइम पे हमने इधर जाना है, इस टाइम पे इधर, वो चैनल आप खोल के वो बैठ वन जाएँ। टू वन काउंसलिंग सेशन और तो हाँ, काउंसलिंग वन टू सेशन, वन टीचिंग जो होती है। वन टू वन टीचिंग भी हो सकती है, वो आपकी गैदरिंग टीचिंग भी हाँ, हो सकती है। और टीम्स के ऊपर पूरा ग्रुप हाँ, वगैरह पूरी हो हाँ, सकती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्किंग कर सकती है, बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस अब उसमें आप अगर कहते हैं कि यार ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, तो भाई गवर्नमेंट इसमें मोनेटाइजेशन से कमा भी सकती है। हाँ, बिल्कुल, उससे ज़्यादा कमा लेगी, जब बच्चे फीसेस दे रहे होंगे कहीं ज़्यादा मोनेटाइजेशन कमा के थ्रू। लेगी। देखा जाए तो बहुत सारे हल हैं, बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन करे कौन? इनिशिएट कौन करे? इस ओन करने के लिए कोई तैयार सर, नहीं। सबसे बड़ा इशू है कि ना आपके पाकिस्तान के अंदर के ओन करने को कोई पर्सनली तैयार नहीं है। हर बंदा कहता है कि मेरा क्या जाए इसमें। आपको लगता है पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होगा? सर, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होगा, जिस दिन पेपर लीक नहीं होगा उस दिन प्रोटेस्ट होगा। थैंक यू सो मच भाई। मेरा मशवरा आप लोगों को भी यही है कि खुदारा जिसके पास इतनी नॉलेज है वो स्टेप इन करे, लोगों को अवेयरनेस दे, लोगों से बात करें। थैंक यू सो मच।